कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ तालाब ही जीवन था। तालाब की मछलियाँ, उसका पानी और उसकी ठंडी हवा सब मिलकर गांव वालों का सहारा बने रहते। उसी तालाब के किनारे दो बहनें रहती थी। एक का नाम था राधा और दूसरी का कमला। दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थी, लेकिन उनके स्वभाव में धरती और आसमान का फर्क था। राधा का दिल तालाब की तरह सबके लिए खुला था, जबकि कमला का दिल लोहे की ताले की तरह था, जो सिर्फ अपने लिए बंद था। बेटियों, ध्यान से सुनो। इंसान का जीवन बिल्कुल इस तालाब जैसा ही होता है। तालाब जब सबको पानी देता है तब उसकी पूजा होती है, लेकिन जिस दिन ये पानी रोक लेता है उस दिन ये दलदल और कीचड़ में बदल जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर इंसान अपने पास की धन या अनाज सबके साथ बांटे तो उसका नाम पीढ़ी तक याद रखा जाता है, लेकिन अगर वो स्वार्थ में डूबकर सब कुछ रोक ले तो वही चीज उसे शर्मिंदगी और पतन की तरफ धकेल देती है। याद रखना बेटियों, बांटने वाला हमेशा बड़ा होता है। दादी की बात तो सच है बहना। देख, जैसे ये तालाब सबको पानी देता है, वैसे ही इंसान को भी अपने पास की खुशियाँ दूसरों से बांटनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि अगर किसी के घर में भूख हो और हम रोटियां रोककर अपने घरे भरे, तो वो रोटियां हमें कभी तृप्त नहीं कर पाएंगी। सच्ची संतुष्टि तो तब मिलती है जब किसी भूखे बच्चे का पेट भरता है और वो हमें बदले में दुआएं देता है। मैं तो चाहती हूँ कि चाहे मेरे बच्चे आधा पेट खाए, लेकिन पड़ोसी के घर का चूल्हा कभी ना बुझे। यही तो असली सुख है ना दादी। अरे राधा, तू तो हमेशा अपनी दया दिखावे की बातें करती रहती है। दुनिया इतनी सीधी भी नहीं जितनी तू सोचती है। इंसानियत का नाम लेकर खुद भूखे मरने से क्या फायदा? हाँ, देख ये तालाब अगर कभी सूख गया तो कोई नहीं पूछेगा कि उसने कितनों को पानी दिया। लोग सिर्फ इतना देखेंगे कि उनके घड़े खाली है या भरे हुए हैं। और मैं तो कहती हूँ, जीवन में वही समझदार है जो पहले अपना घर भर ले। दूसरों के लिए सोचते सोचते आदमी तो खुद ही कंगाल हो जाता है। तू चाहे तो अपने घर का अनाज दान कर दे, लेकिन मैं कभी अपने बच्चों का हिस्सा किसी और के लिए तो क्यों छोड़ूंगी। तालाब के किनारे बनी इन दोनों बहनों की झोपड़ियां देखने में भले ही एक जैसी थी, लेकिन उनके घरों का माहौल अलग अलग दुनिया जैसा था। राधा के घर से हमेशा दुआओं की आवाज आती थी, जबकि कमला के घर से हमेशा खटखट रहती थी। ये वही वक्त था जब गांव की असली कहानी बन रही थी। बहन, ये ले दाल रोटियां, ले जा और बच्चों को खिला दे। मेरे अपने बच्चे ने भी आधा पेट ही खा लिया है, लेकिन मुझे तो चैन नहीं मिलता जब तक मैं दूसरे बच्चों का चेहरा हंसता हुआ ना देख लूं। देख, मैं मानती हूँ कि पेट की आग सबसे बड़ी होती है, लेकिन दूसरों की भूख बुझाना ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर मैं सब कुछ अपने लिए रोक लूं, तो ये अनाज मेरे लिए कभी भी सुख का साधन नहीं बन सकता। देखा आपने, ये पवली राधा अपनी रोटियां पड़ोसी को बांट रही है। यही वजह है कि आज तक उसके घर में तंगी है। समझदार वही होता है जो दूसरों की परवाह न करे और पहले अपने घर को सुरक्षित करे। मैंने हर अनाज का दाना गिन गिन कर रखा है और किसी को इसके पास फटकने भी नहीं दूंगी।
गाँव वाले कभी किसी का भला याद नहीं रखते, लेकिन ताकत और दौलत को सबको झुकाती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ रामू, हमें चुपचाप अपनी थालियाँ भरनी है और किसी पर काया दिखाने की मूर्खता भी नहीं करनी है। राधा और दूसरे लोगों के लिए अपना घर खाली कर देंगे और फिर अकाल में खुद ही भूखे रहेंगे। और तब वही लोग जिनके लिए उसने बांटा था उसके घर झांकने भी नहीं आएंगे। मैंने दुनिया का नियम समझ लिया है रे। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो अपनी कमर कसकर अपने लिए सोचता है। हाँ, तुम्हारा यही रवैया हमें आने वाले दिनों में ताकत और इज्जत दिलाएगा। कमला बहू जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे अफसोस होता है। इंसान अगर सिर्फ अपने लिए जिए तो फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाता है। हाँ, जानवर भी अपना पेट भरता है और दूसरे की परवाह नहीं करता, लेकिन इंसानियत का तो मतलब भी यही है ना कि हम अपना हिस्से का कुछ त्याग करके किसी और की मदद कर सकें। नहीं, राधा तो हमेशा सही ही सोचती है, इसी वजह से मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। आज अगर हमारे घर में 2 रोटियां है और पड़ोसी के पास एक भी नहीं, तो क्या हम खुद को सात्विक सुख दे सकते हैं? कभी भी नहीं। राधा की दुनिया में बांटने का सुख था और कमला की दुनिया में बटोरने का सुख। एक की आंखों में करुणा थी और दूसरी की आंखों में लालच। मगर आने वाले दिन ही तय करने वाले थे कि सच्ची जीत आखिर किसकी होगी। दिन बदलते ही किस्मत भी बदल गई थी। कभी लहरों से भरा तालाब अब दरारों से भरा पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हाल हो गया है इस गांव का। हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, बूढ़े बिस्तरों पर कराह रहे हैं और खेत तो ऐसे सूख गए हैं जैसे उनमें कभी हरियाली आई ही नहीं थी। मैंने अपनी जीवन में इतनी कठिनाइयाँ देखी, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति पहली बार देख रही हूँ। जब तालाब सूख गया तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन का सहारा ही छीन लिया। अब सोचती हूँ, क्या सच में हम सब बच पाएंगे? अगर भगवान ने हम पर दया नहीं दिखाई तो शायद इस गांव का नाम मिट्टी में मिल जाए। बहन, हिम्मत मत हारो। अकल का मतलब ये तो नहीं है कि इंसानियत भी सूख गई। जब तालाब खाली हुआ तो क्या हमने जीना छोड़ दिया? नहीं ना। वैसे ही जब अनाज कम है तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। देखो, मैं मानती हूँ कि मुश्किल घड़ी लंबी है, लेकिन अगर हम सब बांटकर खाएंगे तो शायद कोई भी भूखा नहीं मरेगा। मेरे पास जो भी है मैं उसे सबके साथ साझा करूंगी। भूख से बचाने वाली चीज सिर्फ रोटियां नहीं होती, बल्कि साग और उम्मीद भी होती है, और यही उम्मीद हमें जिंदा रखेगी। देखो, अगर इस वक्त हम अपने दरवाजे बंद कर लेंगे तो कल कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। इंसानियत वही है जो कठिन समय में भी जीवित रही। मैं मानता हूँ कि अनाज कम है, पानी कम है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सके तो गांव की आत्मा बची रहेगी। समझो आप लोग, आज अगर हम सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे तो कल हमारा नाम कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन अगर हम मिल बांट कर खाए तो यही हमें पीढ़ियों तक आशीर्वाद देगा। आपने देखा ना, अब तो वही हो रहा है जो मैंने कहा था। जब सबके घर में अनाज और पानी खत्म हो रहा है, हमारे घर की बोरियां अब भी भरी हुई है। ये वक्त ही है जो साबित करेगा किसकी सोच सही थी। राधा जैसे लोग बांटकर अपने हिस्से भी खत्म कर लेंगे और फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, लेकिन मैं नहीं। मैंने पहले ही सोचा था
कि इस दिन के लिए जमा करना जरूरी है। अब पूरा गांव हमारे दरवाजे पर आएगा और तब हमारी ताकत का अंदाजा सबको लगेगा। यही असली जीत है। वो सही कह रही है। अकाल इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है, एक जो दूसरों के लिए रोता है और खुद भी डूब जाता है, और जो दूसरा वो जो अपने लिए सोचता है और बच जाता है। मैं मानता हूँ कि दया और इंसानियत बहुत अच्छी बातें है, लेकिन रूप और प्यास के सामने भैया सब खोखली हो जाती है। हाँ, जब जान पर बन जाए ना, तो इंसानियत की नहीं, सिर्फ अपने घर की फिक्र होनी चाहिए। तू समझदार है रे कमला, तेरा यही स्वभाव तो हमने सबसे कठिन समय से निकलेगा। की नमी छीन दी, लेकिन इंसानों के दिलों की नमी अब भी बाकी थी, कहीं दया की तो कहीं लालच की। अकाल की मार ने सबको झुका दिया था। इस घड़ी में फर्क साफ दिखने लगा था। एक तरफ राधा थी जो भूखों को तृप्त देने चली आई, और दूसरी तरफ कमला थी जिसने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। भाई और बहनों, मैं जानती हूँ कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो हम सब का है। देखो, मेरे घर में बस 2 दिन का ही अनाज बचा है, पर क्या फायदा अगर उसे में मेरे बच्चे अकेले खा जाए। असल सुख तो तब है जब हम सब इस मुश्किल घड़ी से साथ निकले। यहाँ कोई भी मेरा नहीं और कोई भी पराया नहीं, सब एक परिवार है। तो लीजिए रोटियां, बांट लीजिए। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मिलकर चले तो शायद हम इस अकाल से जीत पाएंगे। वाह रे राधा, तू अपनी नादानी से सबका भगवान बनी फिर रही है। ये अकल दया दिखाने का समय नहीं है, बल्कि समझदारी का समय है। तो दूसरों को खिलाकर अपने बच्चों को मुक्का मारना चाहती है तो तेरी मर्जी, लेकिन ना बाबा, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे घर का अनाज मेरे परिवार के लिए ही है। गांव वाले कल हमारे लिए कुछ करे या ना करे, तो हम उनके लिए अपने घर की बोरियां क्यों खाली करें? हाँ, जब मुश्किल आए तो इंसान को सबसे पहले अपनी घर की चिंता करनी चाहिए, वरना वो खुद दर दर की ठोकरें खाता है। अरे राधा, तेरी ये दया तो सब दिखावा है। तू सोचती है कि थोड़ी सी रोटियां बांट कर तू सबको बचा लेगी, हैं? ये अकाल कोई छोटा संकट नहीं है। कल को जब तेरे घर में अनाज का एक दाना भी ना बचेगा ना, तब वही लोग जिनको तू खिला रही है तेरे घर की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखे। ये दुनिया बहुत कृतज्ञ है बेटा। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो खुद के लिए सोचता है। ये तो कहता हूँ, तू चाहे अपने अनाज को आग लगा दे, लेकिन ये मत सोच कि लोग तेरा नाम भी याद रखे। अरे बच्चों, बस करो, झगड़ा मत करो। ये वक्त हमें एकजुट होने का संदेश दे रहा है। कमला, तू तो कहती है कि अपना घर पहले संभालो, ये तेरी सोच है। राधा, तू कहती है कि सबका घर संभालो, ये तेरी सोच है। लेकिन सच्चाई ये है कि गांव तभी बचेगा जब दोनों बातें साथ होंगी। अपने भी घर का ख्याल रखो, लेकिन दूसरों के भूख की भी परवाह करो। अगर हम बांटना भूल गए तो ये गांव सिर्फ मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझदारी और दया दोनों का साथ ही असली रास्ता है। समझे बच्चों? जब पूरा गांव भूख से तड़प रहा था, तब कमला
और रामो का घर जैसे तो एक किला ही बन चुका था। ताले लगे हुए, बोरी पर बोरी चढ़ी हुई और अंदर आत्मसंतोष की हंसी। लेकिन लालच का खेल कभी लंबा नहीं चलता। संकट जब आता है तो सबसे पहले उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जो खुद को सुरक्षित समझता है। देखा आपने, मैंने कितनी समझदारी से घर को संभाल रखा है। जब सब गांव वाले भूखे मर रहे हैं, तब हमारे पास बोरियां भरी पड़ी है। इसे ही कहते हैं दूरदृष्टि। हाँ, लोग मुझे लालची कहे या कंजूस कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है। यह बोरी ही हमारी जिंदगी है। अगर ये खत्म हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है बाबा, चाहे पूरा गांव दरवाजे पर क्यों ना आकर रोए, मैं ये ताला कभी नहीं खोलूंगी। लोग अपने हाल के खुद ही जिम्मेदार है। क्यों? इंसान वही जीतता है जो अपने लिए सोचता है। अरे हाँ मेरी कम्मो, तेरी दिमाग की सोच को मैं सलाम करता हूँ। लोग राधा की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल को वही लोग उसे घुला भी देंगे। ये बात याद रखना। हाँ, जब वो उसके पास देने को कुछ भी नहीं बचेगा और तब वे सारे हमारे दरवाजे पर आएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसके पास है। ये बुरी सिर्फ अन्न की नहीं है, बल्कि ये हमारे इज्जत और भविष्य की बुरी है। हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा, दुनिया समझे या ना समझे। लेकिन ये तो जानते हैं कि अकल में दया नहीं बल्कि चतुराई काम आती है, और चतुराई हमारे पास है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर गांव की एक औरत रोती हुई आवाज देती है। कमला बहन, जरा दरवाजा तो खोल दे। मेरे 2 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उनके आंसू देखकर मेरा दिल फट रहा है। तेरे घर में अन्न है, मुझे मालूम है। सिर्फ 2 मुट्ठी दे दे ताकि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। भगवान तुझे 2 गुना देगा। तेरी दया को लोग हमेशा याद रखेंगे। कमला, बाहर आ जा। बहन, तुझे इंसानियत का वास्ता है, मत के कि तेरे घर का ताला हमारे लिए बंद है। अरे ना बाबा, चली जा तू यहाँ से। मैं अपने बच्चों का हिस्सा किसी और को क्यों दूं? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू खाली हाथ वापस जाएगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ बातें करती है इंसानियत की, लेकिन भूख में वही बचता है जो अपनी समझदारी से चलता है। तू चाहे दूसरों के आगे कितने भी हाथ फैला ले, लेकिन मेरे घर से तुझे तो एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। मैं अपने घर का ताला खोल दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ना भगवान, ना बाबा, ना, मैं तो इतनी मूर्ख नहीं हूँ। तूने मुझे राधा समझ रखा है क्या? चल, मैं कुछ नहीं देने वाली तुझे। अरे कम्मो, ये आवाज किधर से आ रही है रे? हे भगवान, देखो कम, बुरियों में चूहे घुस गए हैं, दाना दाना खाए जा रहे हैं। हे भगवान, हमारी आंखों के सामने पूरा अनाज बर्बाद हो गया। जिस अन्न को हमने अपना सुरक्षा समझ रहे थे, वही हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। हमने इंसान से छुपाया, लेकिन भगवान ने चूहों को बेच दिया। लगता है यह हमारे लालच की सजा है कमला, हमारी सबसे बड़ी गलती का अंजाम। हे भगवान, सब खत्म हो गया। मेरे सारे सपने, मेहनत, ये सब ये चूहों ने निगल ली। मैंने सोचा था कि इन बुरियों से मेरे बच्चे जिंदा रहेंगे, लेकिन भगवान ने तो एक पल में ही सब कुछ छीन लिया। शायद ये मेरी गलती की सजा है। मैं दूसरे बच्चों को भूखा देखती रही,
लेकिन अपने बच्चों के लिए छुपाती रही। और देखो, अब मेरे ही बच्चों के सामने वो खड़ी है। कमला, तू सही कह रही है। हमने दूसरों की पुकार को ठुकराया और अब देखो हमारे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अगर हमें थोड़ा सा भी बांट दिया होता ना, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। चूहे क्यों आए? क्योंकि हमने इंसानियत से रिश्ता मोड़ लिया। जिस अन्ना को इंसान के पेट में जाना था, अब वही वो चूहों का भोजन बन गया। हमारी सोच छोटी थी कमला, और इसका अंजाम उतना ही भयानक है। अब हमें झुककर उसी राधा के पास जाना होगा जिसे हम मूर्ख समझते थे। वही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे तुम दोनों, अरे आओ आओ बैठो। भूख से परेशान तो नहीं हो ना? देखो, मेरे पास जितना है सब के लिए है। यहाँ कोई ताला नहीं है, बस बांटने का दरवाजा है। अकाल सिर्फ भूख से नहीं मारता, बल्कि इंसान की सोच की परीक्षा भी लेता है। जिसने दूसरों का साथ बांटा वही बचता है। मैं जानती हूँ तुमने पहले किसी की मदद नहीं की, लेकिन अब पछतावे से ज्यादा जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। इंसानियत ही असली ताला है जो भूख को बाहर रोकती है। राधा बहन, आज मुझे समझ आया कि असली समझदारी अनाज को ताले में बंद करना नहीं, बल्कि उसे लोगों के साथ बांटना है। मैंने सोचा था कि मैं दूसरों से ज़्यादा चतुर हूँ, लेकिन वास्तव में तो मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख हूँ। मैंने दूसरों को भूखा रखा और भगवान ने मेरे घर का अन्न चूहों को खिला दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम हमें माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो। हमें भी इस सेवा का हिस्सा बनना है। मैं वादा करती हूँ, अब से मेरे दरवाजे पर कभी भी ताला नहीं लगेगा। भाइयों, मैंने लालच का फल देता है। जो अमजन इंसानी के काम नहीं आया, उसे चूहों ने खा लिया। ये हम सबके लिए सबक है कि अकल हो या सुख का समर हो, इंसान को इंसान का सहारा बनना चाहिए। पर राधा ने हमें रास्ता दिखाया है। अब हम मिलकर काम करेंगे। यही इंसानियत है और यही गांव की ताकत है। आज से कोई अकेला भूखा नहीं रहेगा। चाहे मेरे हिस्से में रोटी ही क्यों ना कमाए, मैं अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे दूंगा। देखा सबने, आज हम सब ने देख लिया कि लालच हमें कहाँ ले जाता है और बांटना हमें कहाँ तक बचाता है। कमला और राम, इनकी बोरी ताले में बंद रही, लेकिन चूहों ने उसे छीन लिया। और दूसरी तरफ राधा, उसका दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहा। उसका अन्न सबको जीवन देता रहा। यही असली शिक्षा है। इंसान को इंसान का सहारा बनना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी अकाल हमें हरा नहीं सकता। ये गाँव सिर्फ अनाज से नहीं, बल्कि प्यार और सहयोग से चलेगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल नहीं मान पाया कि बच्चे भूखे सोए और मैं चुप रहूं। भगवान ने मुझे थोड़ी दौलत दी तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे सबके साथ बांटूं। आज मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर कसम खाएं। कोई भी अपने घर बंद करके दूसरों को भूखा नहीं रखेगा। चाहे सुख हो या दुख हो, हम सब एक दूसरे का परिवार है। यही असली गाँव है और यही असली पूजा है। अरे अरे रुकिए जरा, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर क्या आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया? सब्सक्राइब करिए और हमारे दोस्त बन जाइए।